सुनीता आंटी के पति को घर पर आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। मेरा परिवार पिछले 1 साल से उनके घर किराए पर रहता था। उस वक्त ठंड का मौसम था। मेरे माता पिता खेती के काम से गांव गए हुए थे। मैं देर तक सोया हुआ था। सुनीता आंटी दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर चली आई। मुझे देखकर वह हंसते हुए बोली, खाना बन गया है, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आ जाओ। मैं जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ और थोड़ी देर बाद आंटी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने किचन से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आंटी खाना लेकर आई और झुककर मेरे लिए खाना परोसने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। वो बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, अंकल कब तक आएंगे? आंटी ने उदास मन से जवाब दिया, पता नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही, इससे पहले तो कभी नहीं उनके बारे में पूछा। और हम हंसने लगे। मैं खाना खाकर जाने लगा तो आंटी ने कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं थोड़ा डर गया। आंटी मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, क्या काम है? आंटी बोली, आज तुझे मैं एक बात बताती हूँ, पर किसी को बताना मत। मैंने कहा, क्या बात है? वो बोली, मुझे अब किसी दोस्त की ज़रूरत है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैंने भी कह दिया, मैं भी आपसे एक दोस्त की तरह बातें करना चाहता हूँ, पर मैं कहने से डरता था। आंटी बोली, अब डरने की कोई बात नहीं है, जो भी कहना चाहते हो वो खुलकर कहो। फिर मैंने 2-4 फिल्मी डायलॉग मारे तो आंटी खुश हो गई। इतने में उनकी बेटी कोचिंग से घर आ गई और मैं बाइक लेकर दोस्तों के साथ बाहर चला गया। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तभी आंटी का फ़ोन आया। कहाँ हो तुम? घर कब आओगे? मैंने कहा, क्यों, मेरी याद आ रही है क्या? आंटी शर्माते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में घर पर आ जाऊंगा। आंटी ने कहा, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं घर आया तो देखा वह बरामदे में बैठी अपने छोटे बेटे को पढ़ा रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 9 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में लेटा था और सुनीता आंटी के बारे में ही सोच रहा था। तभी आंटी मेरे पास आई और कहा, क्यों विजय, आज नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, आंटी मुझे आपकी याद आ रही है। आंटी ने शर्माते हुए कहा, चल झूठे। इतना कहकर वह चली गई।